बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इंसानी में जिस शख्स ने पहला गुनाह किया था, इस शख्स से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस गुनाहगार शख्स का वाक़या तफसील से बताएंगे। उलमा का बयान है, हज़रत हव्वा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करते थे। एक हमल के लड़के का दूसरी हमल की लड़की से निकाह किया जाता था, और चूँकि इंसान सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर मुनस्सिर था, तो आपस में निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही ना थी। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह ल्योदा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, और हाबील का अक्लिमा से, जो काबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा। काबिल इस पर राज़ी ना हुआ। चूँकि अक्लिमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो तेरी साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। ये बात सुनकर काबिल कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसले का ये रास्ता निकाला कि आप अलैहिस्सलाम ने हाबील और काबिल दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम दोनों में से जो भी अक्लिमा का हकीकी हकदार होगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रख देता था और आसमान से एक आग उतरकर आती थी, इसको जला कर रख देती थी और ये कुर्बानी कबूल हो जाती थी। अगली सुबह हाबील नेक नियति के साथ अपनी बेहतरीन मवेशी को साथ लाया और इनमें से एक आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबिल क्योंकि खेती बाड़ी करता था, लिहाजा इसने कुछ अनाज जो घटिया किस्म का था कुर्बानी के लिए लाया कि ये तो आग में जल ही जाएगा। इसने कहा, अच्छी फसल को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। काबिल एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। इसने अल्लाह की राह में बेहतरीन भेड़ कुर्बानी के लिए दी। अब दोनों ने अपना अपना माल पहाड़ी के ऊपर रखा। एक आग आसमान से आई, हाबील की भेड़ जला कर रख दी और काबिल का अनाज वैसे का ही वैसा पड़ा रहा। यूं फैसला हो गया कि खुदा तबारक व तआला हाबील की कुर्बानी से राज़ी और काबिल की कुर्बानी से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। इसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबील को जान से मार देगा। इसके जवाब में हाबील ने कहा, अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था, परहेजगारी की राह इख्तियार करते तो शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं किसी सूरत इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबिल हसद की आग में जल रहा था। इस पर इस नसीहत का कोई भी असर ना हुआ। इस वक्त तो काबिल वहाँ से चला गया, लेकिन वो हाबील को मारने की तदबीर करने लगा। शैताने लईन, जो इब्तदा से इंसान का दुश्मन है, इसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। इसने एक परिंदे को पकड़ा, इसका सर एक पत्थर पर रखा और दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबिल को मालूम हो गया कत्ल किस तरह करना चाहिए। एक दिन हाबील बकरियां चरा रहा था, दरख्त के नीचे साए तले आराम फरमा रहा था, तो काबिल ने इस वक्त बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो इसकी अकल ज़ाइल हो गई, समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई और वह बड़ा परेशान हुआ कि लाश का क्या करना चाहिए। इसी तरह लाश छोड़ने में ये खतरा था कि दरिंदे इसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो बोरी में अपने भाई की लाश को डालकर यहाँ वहाँ फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। उसे लाश को छुपाने का कोई तरीका भी समझ में ना आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ। तब अल्लाह तबारक व तआला ने 2 कौवे भेजे। कौवे एक शाख पर बैठे थे और आपस में लड़ रहे थे। काबिल ये मंजर गौर से देख रहा था। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर ज़मीन खोदकर उसे दबा दिया।
काबिल को ये मालूम हो गया कि उसे भी यही करना चाहिए और नादामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में फरमाता है, तर्जुमा, तो इसके नफ्स ने इसे अपने भाई के कत्ल पर राज़ी कर लिया तो इसने इसे कत्ल कर दिया, फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेद रहा था ताकि वो इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाक़या देखकर कातिल ने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका, अपने भाई की लाश छुपा लेता तो वो पछताने वालों में से हो गया। और काबिल ने अपने भाई हाबील को दफना दिया। जब काबिल ने हाबील को कत्ल किया तो इससे पहले इसका रंग सफ़ेद था, लेकिन कत्ल करने के बाद इस पर अल्लाह की ऐसी फिटकार और लानत बरसी कि इसका रंग काला हो गया। इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने हाबील को ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं भी हाबील ना मिला। लोगों से पूछने लगे, लोगों ने जवाब दिया, हाबील कुछ दिनों से गायब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना छोड़ दिया और शबो रोज़ हाबील के गम में रहने लगे। रवायत में आता है, जब हाबील कत्ल हुआ तो 7 दिन तक मुसलसल ज़मीन में जलजला रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए कबूल की है क्योंकि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तुम भी आग की परस्तिश किया करो। चुनाचा काबिल पहला शख्स था इस रूहे ज़मीन पर जिसने आग की परस्तिश की और ज़मीन पर यह पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन में खून नाहक बहाया। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा इसकी अज़ाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है। ये वाक़या बहुत सी इबरतों और नसीहतों पर मुश्तमिल है। इनमें से एक ये है कि हसद बड़ी बुरी चीज़ है। हसद ही ने शैतान को बर्बाद किया और हसद ही ने दुनिया में काबिल को तबाह व बर्बाद कर दिया।